दिखाइए अब। तो आज के खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पे है, उसमें एक तो जुबिलेंट फूडवर्क होगा, दूसरा माइंडट्री। दोनों के अंदर आज 3% तक की बढ़त है। जुबिलेंट फूडवर्क काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है और ये काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट डाटा के साथ भी चलता है। गौरव, एक बार आप इन दोनों शेयर्स को चेक कीजिए, जरा बताइए कि इन दोनों शेयर्स में इस समय क्या किया जाए। देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सेटअप, और हमने अपने क्लाइंट्स को भी ये दिया है। और आज मेरे जो पिक्स जो होंगी उसमें जुबिलेंट फूड भी इसमें शामिल है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, ओआई बिल्डअप इसमें देखने मिल रहा है। आवली टू आवली चार्ट्स पे इचिमोको सेटअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है टुवर्ड 620 630 570 के स्टॉप लॉस से आप जुबिलेंट फूडवर्क में बाय एक बार आप कर सकते हो। तो जो आपने जो नाम लिए हैं माइंड में, ये नहीं कहूँगा उसमें वीक स्ट्रक्चर है एज सच, बट अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी अपसाइड हमको देखने मिली थी निफ्टी आईटी के अंदर। और यहाँ पे जो है स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट में जा रहा है। जो गैप था उसको सस्टेन कर पा रहा है, इसमें खराबी नहीं है। तो 3500 अगर 3570 सस्टेन करता है तो और अपसाइड देखने मिल सकती है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर कंपेयर करूँ जुबिलेंट का और माइंट्री का, तो मुझे उसमें जो बेहतर लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड सेटअप के हिसाब से वो जुबिलेंट का है। ओके ठीक है, जुबिलेंट के अंदर एक अच्छा मूवमेंट आपको दिख रहा है। और दूसरी बात हम आपको चार्ट के जरिए भी दिखाएंगे। पहले आप लेवल्स नोट कीजिए। वो 620 का टारगेट है, 570 का एक स्टॉप लॉस है। आज 3% की बढ़त को ना देखिए, बल्कि क्या आने वाला है इसको भी आप ज़रूर देखा कीजिए। और आपके लिए स्टॉप लॉस अभी फिलहाल 570 का, जिनका पुरानी पोजीशन है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बन जाएगा 570। अब आते हैं चार्ट पे। ये डेली बेसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके अंदर आप देखेंगे एक रेंज का शेयर फंसा हुआ, इस रेंज का कर रहा है ब्रेकआउट। ये आप थोड़ा सा ड्रैग इसको ऊपर करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये रेंज अगर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये पूरी तरह से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ शेयर। आज इसका ब्रेकआउट का दिन है, या फिर मैं बोलूंगा कि 1-2 दिन से ब्रेकआउट की अटेम्प्ट ले रहा है, जिसको आज फाइनली ये पार करने की मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोनों एवरेजेस अब इसके सपोर्ट के काम करेंगी। 50 दिन तो कर ही रही है, 200 दिन को ब्रेक करने का पूरी तरह से अटेम्प्ट है। शेयर पिटा था, पिटने के बाद साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद अब ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। उम्मीद करते हैं अगर ये चला तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 750 पॉइंट तक का, यानी कि 700 रुपये तक का एक बढ़त भी दिखा सकता है। ये एक अच्छा खासा एरिया है जिसको अभी पार करने की वो कोशिश कर रहा है। इसके पीछे वॉल्यूम भी बैक्ड है, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। टारगेट वापस से दिखाएं, 620 तक का टारगेट है और 580 तक का आपका एक स्टॉप लॉस है, जो आपको स्क्रीन 570 का एक स्टॉप लॉस है जो आपको दिख रहा होगा। अच्छा गौरव, आपने माइंडट्री पे तो कोई ट्रेड ना लेना, फिर खाली जुबिलेंट ही रखें पोर्टफोलियो में। मेरे हिसाब से कंपेयर किया जाता स्ट्रक्चर में, ये नहीं कहूँगा माइंट्री का वीक है, लेकिन जो मैं कह रहा था आपसे कि एक ओवरबॉट जोन में है और अपने गैप को जरूर सस्टेन कर रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई बनाया है। तो यहाँ पे 3570 अगर अचीव हो आप उसके स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अगर मुझे कहना हो कि मैं किसको पिक करूँ, तो मुझे स्ट्रक्चर जो है वो मुझे जुबिलेंट का बेटर लग रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि माइंट्री वीक है, इसमें भी अपसाइड देखने मिल सकती है, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूडवर्क इज मच बेटर। ठीक है, जुबिलेंट ज़्यादा ठीक है, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि जुबिलेंट के अंदर ही रखें। हालांकि माइंडट्री का भी चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं और ये डेली बेसिस पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर भी टिपिकली वैसा ही ब्रेकआउट जैसा कैंडिडेट आपको दिख रहा है। पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया था, 50 और 200 दिन की एवरेज टूटी थी, आपने देखा। हमने चैनल भी ड्रॉ इसके अंदर कर रखा है, लेकिन उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया और रिकवरी करने के बाद अब एक नया ब्रेकआउट कैंडिडेट है और एक्सपेक्टेड है कि कोई बड़ी बात नहीं कि 4400 तक का टारगेट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाए। शेयर के अंदर यू शेप रिकवरी दिख रही है और यह रिकवरी आज ब्रेकआउट पे भी तब्दील हुई है। अगर दोनों में से कोई एक चुनना हो, आपके पास प्रोबेबिलिटी आती हो, तो गौरव ने ठप्पा लगाया जुबिलेंट फूडवर्क पे, आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। चार्ट ये भी खराब नहीं है, बट जुबिलेंट फूडवर्क इससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो जरा देखिएगा। पहला है L&T फाइनेंस होल्डिंग और दूसरा है कमिंस इंडिया। गौरव, एक बार आप दोनों के चार्ट चेक कर लो। 3% ये शेयर भी दोनों ऊपर हैं, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग के हैं। इनका एक बार F&O का डाटा भी आप दिखा दीजिए, शीट दिखाइए जिसमें ओपन इंटरेस्ट टिपिकली लगा रहता है। उसमें आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि शॉर्ट कवरिंग कितनी तेज़ है। अगर वो ओपन इंटरेस्ट जो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा कमिंस का और L&T फाइनेंस होल्डिंग का, अगर वो ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है ना, तो शॉर्ट कवरिंग कम हुई है। अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा माइनस में आपको दिखेगा तो शॉर्ट कवरिंग हैवियर हुई है। जैसे कमिंस इंडिया का फ्यूचर ये 0.52% के साथ है। ये शेयर चल तो रहा है, प्राइस अच्छा, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग है वो बहुत स्पीड से नहीं हुई है। दूसरा, अगर आप L&T फाइनेंस होल्डिंग का भी दिखाएं, इसके अंदर 0.88% है, यानी कि दोनों के अंदर जो शॉर्ट्स कटान हुई है वो 1% से कम है, यानी कि परसेंट से कम है, लेकिन प्राइस अच्छा अप्रिशिएट हुआ है। गौरव, एक बार आपकी रिकमेंडेशन। देखिए अगर मैं कमिंस इंडिया के चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक
प्रीवियस जो टॉप है वो एक आपको दर्शाएगा कि थोड़ा इसमें हर्डल आ सकती है। तो यहाँ पे अगर मुझे कमिंस में अगर बाय करना है तो आवली क्लोज 1220 अगर आती है तब मैं बाय करूंगा। 1190 का स्टॉप लॉस होगा, 1260-70 के टारगेट्स होंगे। जब तक ये 1220 के ऊपर आवली क्लोज नहीं आता है एक बार के लिए मैं कमिंस इंडिया को अवॉइड कि एक राइजिंग चैनल का हर्डल जो है वो वहीं पे प्लेस हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए एल&टी फाइनेंस की तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है इट इज़ बेटर, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पार करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और आवली स्ट्रक्चर भी इसका थोड़ा बेहतर हो रहा है। यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल है वो 77-77.5 का है। ये अगर सस्टेन हो गया तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई क्लोजिंग देखने मिलती है आवली क्लोज 77.5 की तो आप बाय कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 75 और ऊपर में स्टॉक जो है वो 81 से 82 के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के अंदर आप थोड़ी पोजीशन रखना चाहेंगे बजाय कमिंस इंडिया के। कमिंस इंडिया का थोड़ा बिल्डअप भी आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, थोड़ा कम शॉर्ट्स के अंदर कवर है। अच्छा, कमिंस इंडिया के ना एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ जब तक आप जरा चेक कर लीजिएगा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का। पहले कमिंस इंडिया का टारगेट नोट कीजिए 1270, 1190 एक स्टॉप लॉस है, 3-3.5% ऊपर है। एक बार कमिंस इंडिया के चार्ट पे भी आइएगा। इसमें कंडीशन हमने डाली जहाँ पे गौरव का नाम लिखा होता है ना, वहाँ पे हमने डाला है कि कम से कम 1220 एक बार पार हो जाए। ये 1220 वाला एरिया एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा स्लाइड किया हुआ ऊपर से है, और आप देख पा रहे होंगे नीचे जो मैं आपको एरिया थोड़ा सा और मार्क करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये वॉल्यूम भी उतना फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ से एक जर्क आया हुआ है इसके अंदर जो हमने इसके अंदर मार्क कर रखा है। एक बार जर्क क्लीन हो जाए और उसके बाद फिर आप इसके अंदर आ जाइएगा। ये 1220 पे कंफर्मेशन दे देगा मैं जर्क क्लीन हूँ, यानी कि मेरे को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गौरव बिस्सा के रिकमेंडेशन के हमने बैक टू बैक लिख दिया कि कमिंस इंडिया 1220 के ऊपर खरीदना है, 1270 आपका टारगेट, 1190 आपका स्टॉप लॉस। तो कमिंस इंडिया पे F&O की स्ट्रेटजी हो गई है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग एक बार जरा उसके लेवल्स भी आ जाते हैं 81, 82, आप एक बार इस पर भी ध्यान रखिएगा। इसमें 75 का एक स्टॉप लॉस है, 3-3.5% की मजबूती इस शेयर के अंदर आपको अच्छी दिख रही होगी। तो दो शेयर आपको शॉर्ट कवरिंग के गौरव ने ठप्पे लगा दिए, यानी कि बाय की कॉल दे दी है। ये है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और कमिंस इंडिया।